नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में हमने अपने पिछले शो में भी बात की थी और परसों जो मॉर्निंग शो था वो पूरा इसी को समर्पित था। मामला इतना बड़ा होता जा रहा है और अब इसने जिस तरीके से राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अगले साल की शुरुआत में, तो उसमें इस पर कुछ ना कुछ स्टोरी तो रोज़ाना बनती ही है। वैसे तो हम रोज़ाना उत्तर प्रदेश के चुनावी खबरों का एक बुलेटिन देते ही हैं, लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश सारे देश की राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है अगले कुछ महीनों में, तो इसमें इस विषय पर भी चर्चा लगातार बनी ही रहेगी। जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में चलेंगे, चाहे वो किसान आंदोलन हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी हो, असदुद्दीन ओवैसी हों, जो भी यहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी उन पर चर्चा तो निश्चित रूप से होगी। देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी के मामले में दो चीज़ें तो स्पष्ट हो गई हैं कि जितने भी विरोधी दल हैं, गैर भाजपा दल हैं, वो उत्तर प्रदेश में इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की जो गिरफ्तारी हुई है धर्मांतरण के मामले में, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। सारे विरोधी दलों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि बिना जांच के ऐसा किया गया है और जांच पड़ताल किए बिना यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि एटीएस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। उसके बाद भी इन विरोधी दलों की आंखें नहीं खुल रही हैं कि आखिर इस मामले में हो क्या रहा है। देखिए, जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि ये बात मैं रात भी आपको शेयर करना चाहता था, लेकिन स्लिप ऑफ माइंड जिसे कहते हैं कि उस समय ये ध्यान नहीं बतानी। एटीएस ने एक नंबर जारी किया है और उस नंबर को जारी करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मौलाना के बारे में जो भी जानकारी कोई देना चाहे वो दे सकता है, और ख़ास तौर से उसके जो विदेशी संपर्क हैं उनके बारे में एटीएस जानना चाहती है, जहाँ से उसे फंडिंग हो रही थी और मौलाना को उसके अकाउंट में पैसा आ रहा था। इसके अलावा कई सिम ऐसे मौलाना के पास मिले हैं जो विदेश से खरीदे गए थे, विदेश में ही एक्टिवेट हुए थे। उन सब की जांच कर रही है एटीएस। और इसका जो नंबर है मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। आप भी इस नंबर पर अगर आपके पास कोई सूचना है तो आप इस नंबर को शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सूचना है तो आप उसके माध्यम से उन्हें बता सकते हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। और इसमें एक ईमेल आईडी भी दी गई है। उस ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप इस बारे में, धर्मांतरण के बारे में कोई भी मामला आपके प्रकाश में आता है तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो विवरण है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है पिछले 24 घंटे में। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन मंगाई है, मैंने इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट वहाँ से मंगाई है जहाँ पर ये जो मौलाना हैं, ये इनका मदरसा है फुलत गांव। उस फुलत गांव से मैंने ये इन्फॉर्मेशन मंगाई है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वहाँ पर इतना बड़ा एम्पायर इस बंदे ने कैसे खड़ा कर लिया और कैसे इस पूरे प्रकरण को इन्होंने इस प्रकरण को अब तक कैसे इन्होंने छिपाए रखा था, ये सब जानकारी है। तो इन सब जानकारी के लिए हमें इसकी डिटेल में जाना होगा। और मैं आप लोगों के लिए दरअसल क्या है कि मैं थोड़ा सा तलाश ये रहा था कि वो अगर नंबर मिल जाता तो मैं आपको भी उसको नंबर को मैं शेयर करना चाह रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो सोशल मीडिया पर नंबर मिल नहीं रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो मौलाना को लेकर जारी किया है एटीएस ने। इसका वास्तव में थोड़ा सा प्रचार प्रसार हो जाता तो बेटर रहता। फ़िलहाल मैं तलाश करता हूँ, देखिए कहीं और मिल जाता है तो, लेकिन अभी इस बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है कि ये नंबर कहाँ से अवेलेबल होगा। चलिए मैं एटीएस के ट्विटर हैंडल को चेक करूँगा और अपनी जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें डाल दूँगा अगर मुझे मिलेगा तो।
इसमें अखबारों में खबरें भी छपी हैं, आज मीडिया पर भी खूब खबरें छप रही हैं, लेकिन इसमें ये नहीं मिल रहा है कि एटीएस का जो ये नंबर है वो क्या नंबर है जिस पर आप सूचना दे सकते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में उसको डाल दूंगा, आप कनेक्ट रहिएगा, मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा इस बारे में। चलिए साहब, फिलहाल जो खबरें आ रही हैं इसमें यह है कि एटीएस ने कलीम की जो संपत्ति है उसके बारे में हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है, और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM उसके साथ भी एक कनेक्शन निकल आया है, पता नहीं कहाँ से, और उस एंगल को लेकर भी एटीएस काम अपना आगे बढ़ा रही है। और इसके लिए शुक्रवार को उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। कोर्ट से 10 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद कलीम को जेल से निकालकर एटीएस मुख्यालय कल ले जाया गया, और कलीम से जो टीम है एटीएस की पूछताछ कर रही है, और उमर गौतम के साथ रिश्तों को लेकर भी उसकी पूछताछ की जा रही है। उमर गौतम, आपको ध्यान होगा कि धर्मांतरण के मामले में पहले ही पकड़ा जा चुका है, और दोनों के बीच में 20 ऐसे संपर्क निकलकर सामने आए हैं जो कॉमन हैं, जिनमें खासतौर से बैंकों का जो ट्रांजैक्शन है वो भी कॉमन है। इसके अलावा मेरठ और मुजफ्फरनगर का इलाका, आपको याद होगा कि मेरठ से मुजफ्फरनगर जाते हुए मंगलवार की रात को मौलाना कलीम को एटीएस ने उठाया था, और उसके बाद से मौलाना कलीम जब गायब था तो पूरा हंगामा उस समय मचा था। इस पूरे मामले को लेकर एटीएस की टीम मुजफ्फरनगर और मेरठ में पहुंच चुकी है, और वहां पर गहन पूछताछ कर रही है। धर्मांतरण और हवाला के आरोप में सहारनपुर से भी एक खबर आई है। कलीम के तार जो है वो वहाँ सहारनपुर से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, और इसमें ये पता लगा है कि इसमें नितिन पंत नामक युवक धर्मांतरण का एक शिकार हुआ था सहारनपुर का, और उसको एटीएस ने लखनऊ तलब कर लिया है, वो लखनऊ पहुंच चुका है, और माना जा रहा है कि एटीएस नितिन पंत को इस पूरे मामले में गवाह बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि मौलाना के खिलाफ केस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। नैनीताल का रहने वाला नितिन पंत इस समय सहारनपुर के बाबा लाल दास बाड़े में रह रहा है, और उसका आरोप है कि वह काम के सिलसिले में 10 साल पहले राजस्थान गया था। वहां पर दूसरे वर्ग के लोगों ने बहला फुसला कर उसे दूसरे स्थान पर कहीं ले गए, वहां पर उसे बंधक बनाकर रखा गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, और उसे मुजफ्फरनगर के फुलत मदरसे में लाया गया। यही मौलाना कलीम सिद्दीकी का जो मदरसा है वहाँ लाया गया था, और वहाँ पर उसकी मौलाना कलीम से कई बार मुलाकात हुई। नितिन पंत का आरोप है कि मौलाना कलीम ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया था और उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर कर दिया था। दूसरी ओर इसमें कुछ और जो सूचनाएं आ रही हैं, बहुत सारी सूचनाएं हैं, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने उसके एक सहयोगी को भी हिरासत में लिया है और अपने साथ लेकर गई है, और जिस सहयोगी को हिरासत में लिया गया है उसका बेटा खतौली कस्बे में, ये मुजफ्फरनगर जिले का खतौली कस्बा है जो फुलत गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित है, वहाँ पर कपड़े का कारोबार करता है, और ये बताया जाता है कि वह AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसका मंडल प्रभारी रह चुका है, और पिता को हिरासत में लिए जाने के बाद उसका परिवार अपने मकान से अज्ञात स्थान के लिए चला गया है। मकान और दुकान बंद हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस को एटीएस विश्वास में नहीं ले रही है, जिस कारण स्थानीय पुलिस इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है पुलिस के पास। लेकिन खास बात इसमें यह है कि एटीएस अपने स्तर पर ही जांच पड़ताल करना चाहती है। लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होने से एटीएस को ऐसा लगता है कि शायद कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, इसलिए इसमें पूरी सतर्कता बरती जा रही है। और कल चूँकि फ्राइडे था, फ्राइडे की वजह से वहाँ पर बड़ी सिक्योरिटी लगाई गई थी, और जो फुलत में मदरसा है मौलाना का, वहाँ पर नमाज अदा की जाती है फ्राइडे को, और भारी भीड़ जमा होती है, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी सख्ती की हुई थी कि कहीं वहाँ पर लोग एकत्र होकर कुछ नारेबाजी या फिर कुछ ऐसा काम न करें जिससे कि वहाँ का माहौल ख़राब हो। और इसमें पुलिस वहाँ पर थाने पर मौजूद रही, बाहर भी मौजूद रही, और मदरसा पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर सभी जितने भी बच्चे हैं सबको छुट्टी पर घर भेज दिया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पता नहीं मदरसे वाले ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं या नहीं, कहने के लिए किया जा रहा है। और जुमे की नमाज संपन्न हुई तो सारी भीड़ वापस लौट गई, और इस बारे में मीडिया के लोग भी फुलत पहुँचे हैं, लेकिन किसी ने भी इस बारे में कुछ बोलने से इनकार किया है। और जो खबरें इसमें आ रही हैं ये है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने 1993 में अपनी पैतृक भूमि फुलत से इस मदरसे की कुछ कमरे बनाकर शुरुआत की थी। धीरे धीरे यह निर्माण कार्य
35 बीघे के विशाल परिसर में बदल गया और इस कैंपस के पास 75 बीघा ज़मीन अपनी है। आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉपर्टी है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी के संरक्षण में देश भर में कई राज्यों में मदरसे और स्कूल चल रहे हैं। एटीएस ने जो इस बारे में सारी जानकारियाँ शुरू की हैं, उसमें एटीएस ये भी जानना चाहती है कि उस पूरे सिनेरियो में ऐसे वो कौन से लोग हैं मौलाना के पास जो पैसा आया विदेशों से और उस पैसे को उन्होंने दूसरे लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो वो ज़रूर धर्मांतरण वाले लोग रहे होंगे, इसके लाभार्थी होंगे जिनको उनका हिस्सा दिया जा रहा था। इसके तो संकेत कुछ मिल ही रहे हैं। और इस पूरे प्रकरण में कई और इन्फॉर्मेशन भी दोस्तों सामने आई हैं। इसमें ख़ास बात एक ये है कि देखिए, जो समाजवादी पार्टी है उसने तो इसे पूरी तरीके से मुद्दा बना लिया है। और समाजवादी पार्टी ने ख़ासतौर से जो मुजफ्फरनगर ज़िला जहाँ का मौलाना रहने वाला है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया ने छापा भी है वहाँ अखबारों में। और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन सब लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये कहा है कि मौलाना को बिना जांच पड़ताल के ही उठा लिया गया और इस पूरे मामले को लेकर सरकार राजनीति कर रही है और पहले इस मामले में पूरी जांच पड़ताल और तथ्य जुटाने चाहिए थे, उसके बाद मौलाना को उठाया जाना चाहिए था। इस पूरी बात से ही आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस मामले को कहां पर लेकर जा रही है। और मायावती इससे पहले ही बयान दे चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं इस तरह के मामले कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम कराने का काम कर रही है। लेकिन ये मामला मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मामला है और जैसे कि नेशनल मीडिया इस पर फोकस कर रहा है और जो चीज़ें इनपुट्स इसमें सामने आ रही हैं उससे ये साफ़ हो जाता है कि ये आज तक का देश में कन्वर्जन का, धर्मांतरण का सबसे बड़ा गैंग है और सबसे बड़ा खुलासा है। इसमें बहुत चीज़ें सामने आने वाली हैं, हम इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। और आप सब लोगों से निवेदन है जो इसमें आज कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपने बेसिक मेंबरशिप मेरी ली हुई थी तो प्लीज़ आप उसे रिन्यू कर लें, क्योंकि बेसिक मेंबरशिप का जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने उसे ख़त्म करा दिया है, यूट्यूब ने उसे डीएक्टिवेट कर दिया है और जिन लोगों ने हाल ही में उसे रिन्यू करवाया था उनका पैसा भी रिफ़ंड हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरी गोल्ड मेंबरशिप लें, आपको मैं प्रिस्क्राइब करूँगा। इसके अलावा सुपर फैन का भी ऑप्शन है, इसके अलावा हॉटलाइन का ऑप्शन है। अगर आप गोल्ड मेंबरशिप लेते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप कितने महीने के लिए मेंबर बनना चाहते हैं। तो भी जैसे कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं 1 साल का भी ऑप्शन है। उन्होंने कल ही, सचिन शाह मेरे एक मेंबर हैं, उन्होंने 12 महीने के लिए मेरी मेंबरशिप ली है। तो उससे आपको सुविधा होगी, हर महीने आपको मेंबरशिप अपनी रिन्यू नहीं करानी पड़ेगी। तो देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।